आज हम लोग बलुआ बखरा गांव में नए किसान या कहिए कि सबसे ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम करने के लिए घूम रहे हैं। और आज ऐसे किसान से हमारे मुलाकात हुई कि जिनके पास जीविकोपार्जन के लिए अपने पास कुछ नहीं है। और अचानक ये कहिए कि मतलब घूमते हुए फील्ड में इनसे मुलाकात हो गई। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या हुआ दीदी? मेहंदी देवी। महेंद्री देवी जी से। और बलुआ बखरा गांव में हाँ। कि बहुत कठिन ही जीवन शैली का अपने वो परिचय दे रही हैं। और मैं अंततोगत्वा यही कहूँगा कि आज इनके घर पे आने का मौका मिला। लगभग 2 साल 2.5 साल से मैं हूँ इस क्षेत्र में। पर इस विकट परिस्थिति में भी अपने इन्होंने 3 बच्चों को कैसे संभाला है। और ये नेपाल और बिहार के बॉर्डर का स्थिति ये है कि सब लोग से समझने लायक और सबको देखने लायक। चंपारण वासी इस पे खेद करेंगे या हर्ष मिलाएंगे हमको नहीं मालूम, पर आज हम इनके साथ कुछ साक्षात्कार करेंगे और इनकी कठिनाइयों के बारे में जानेंगे। कैसे आप अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, कैसे खिलाती पिलाती हैं दीदी अपने परिवार को? कैसे न खिलाती हूँ, मतलब क्या मेहनत करके खिलाती हूँ। जी। तो अभी अगर मान के चलिए कोई दुर्घटना आपके परिवार में कोई घट गई तो कैसे आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाएंगे हम। मैं क्या उसमें होगा? क्या ज़मीन बेचेंगे? नहीं, मेहनत करके। मेहनत करके। हाँ। क्या आज तक मतलब कोई सरकारी सहायता कहिए या कोई दुनिया भर का एनजीओ पश्चिमी चंपारण जिला में चल रहा है वो नहीं आपके मिला है। समक्ष आया है? नहीं मिला है। जोर से बताइए दीदी। नहीं मिला है हमारा के लिए, कुछ भी नहीं मिला जी। कुछ भी नहीं मिला है। कितने कितने बाल बच्चे आपके हैं? 5 गो है, 3 बेटा 2 बेटी। क्या क्या कर रहे हैं वो लोग? 3 गो पढ़ा रहे थे, अच्छा 2 गो दिल्ली रहे थे। दो बेटे काम कर रहे हैं हाँ, और हाँ, 3 बाहर लोग में पढ़ाई काम कर कर रहे हैं। हाँ। अच्छा जी जी। आप लोग हैं मतलब इनके साथ में? जी जी। तो ये है हमारे मैंने प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सह मैंने आत्मा के ये निदेशक हैं प्रखंड के। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या इस ग्रास रूट लेवल पे हम लोग पहुंच पाए हैं? मैं हेमचंद आर्या प्रखंड तकनीकी प्रबंधक जी। रामनगर ब्लॉक से पश्चिमी चंपारण। जी। मैं इस समय बलुआ पंचायत में बलुआ बखरा। बलुआ बखरा में हूँ। इस समय यहाँ पे बकरी पालन पे बहुत ही अच्छा हम करने के लिए ग्रास लेवल पे इस समय हमारे यहाँ बहुत ही इस समय जो बाढ़ का आकलन हुआ है इस समय बहुत ही डिस्टरबेंस है। और हम लोग चाहते हैं जी। कि इस समय हम लोग बहुत ही अच्छा तरीका से लाभ दिया जाए। और इस समय दोन क्षेत्र है ये सब जहाँ पे हम लोग के यहाँ अभी भी बहुत ही कमी है, जहाँ पे बहुत ही परेशानी है। इसलिए हम लोग आत्मा विभाग के इसके कारण हम लोग लाभ देना चाहते हैं और यहाँ पे जो भी लाभ होगा हम लोग सुनिश्चित किया जाएगा। आप कैसा चाहते हैं दीदी कि मैंने आपका परिवार मैंने आगे जो बाल बच्चा पढ़ के क्या करे आपके लिए कि आपको मैंने खुशी होगा? हाँ। कितना पढ़ लिख ले आएगा, कितना कमा के आपको दे देगा कि मेरा परिवार आपका खुशी होगा? कितना हम कमाएगा कितना नहीं। बाबू हमारे बाबू लोग अधिकारी बने। मैंने ऐसा क्या बने कि मतलब कि आपका ये घर है मिट्टी का, ये तो मैंने कहिएगा कि सबसे पौराणिक घर ये कहिए। बहुत पहले का हम लोग देखने को मिलता था गांव में मिट्टी का घर। फिर भी आज इस ज़माने में कि आप लोग ये समस्या का वो कर रहे हैं, तो आगे चल के आप क्या सोचते हैं कि मेरा परिवार किस घर में रहेगा और कैसे रहेगा? ये तो सोचना है, ये सोचना है। ये सोचना है। तो आज तक कभी आप लोग को कोई भी सहायता या कोई मुहिम के तहत आप लोगों को कोई ऐसा नहीं मिला? क्यों नहीं दे रहा है? तो आप कितना मेहनत कर सकते हैं? क्या क्या मेहनत में आप क्या कर खेती में आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी इन लोगों का कुछ है ये नहीं है, ठीक ना। मेहनत से जो भी है सब जी। मेहनत करके आए। आप क्या हुए इनके? जी मैं गांव पड़ोसी हूँ। अच्छा। इनके इनकी आप मैंने बताते हैं कि इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत दयनीय है सर जी। किसी तरह बकरी उकरी रख करके मुर्गी छेड़ रख मुर्गी करके पालन भी है। कभी कभार उन्हीं लोग सबको बकरी उकरी को बेच तो आप लोगों ने कभी ऐसा प्रयास किया कि मतलब इनके घर की स्थिति सुदृढ़ हो? जी हम भी तो वही स्थिति में है सर। अच्छा, आप भी उसी स्थिति में हैं। मतलब ये पंचायत ही कहिए, मतलब कि ये रामनगर में हम लोग खड़े, रामनगर ब्लॉक में प्रखंड में हम लोग हैं, जिला पश्चिमी चंपारण में बलुआ बखरा गांव में। तो इन दीदी का खाली एकलौता समस्या नहीं है, इसके तौर मतलब कई लोग मतलब यहाँ पे कम से कम 50 परिवार ये मान के चलिए कि इसी परिस्थिति में जी रहे हैं। जी सर जी तो धन्यवाद। ऐसे हम लोग आगे भी प्रयास करेंगे ताकि मैंने कि आप लोगों के मैंने कोई भी ऐसी समस्या न आए जिससे हम लोग
फिर दोबारा मिलना हो, हम लोग मिलेंगे पर अच्छी परिस्थिति में मिलें, ये मेरी शुभकामना रहेगी। और मैं इससे लिए जन्म जीवन तक ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों की व्यवस्था और अवस्था दोनों सुधरे। मैं फिर दोबारा बोलना चाहूँगा यहाँ के तकनीकी प्रबंधक जी से। मैं हेमचंद आर्या, तकनीकी प्रबंधक। मैं यहाँ पे बलुआ गांव में हूँ। इस समय बखरी पंचायत हुआ, इसमें बघई पंचायत हुआ। इसमें मैं किसानों को अभी हमारे यहाँ से आत्मा डायरेक्टर साहब का जितेंद्र सर का आदेश आया हुआ है कि बकरी पालन पे और मधुमक्खी पालन या मुर्गी पालन पे जी। बहुत ही फोकस किया जी। जाए, मशरूम पालन पे, जी। जिससे हमारे किसान बहुत ही नहीं, तो उसके लिए तो आप लोग ट्रेनिंग दिलवाते होंगे। जी 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 तो सर, इनका भी नाम आगे आत्मा बढ़ाइए। ही सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए पूरे जिले में या पूरे बिहार में सबसे पहले आत्मा का ट्रेनिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोग आत्मा से किसी भी विषय में हर चीज के लिए हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। बहुत और हमारी धन्यवाद सर। सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और माननीय अमरेंद्र कुमार सिंह जी जो कृषि मंत्री हैं, जी। इस समय हमारे यहाँ इतना लाभ दे रहे हैं कि सभी किसी के ट्रेनिंग के लिए हमारे ऊपर पूरा खर्च कर रहे हैं विभागीय द्वारा। पर अभी तक हम लोग ऐसा है कि मतलब जो दीदी से बात कर पाए हैं, जी पर क्या हम लोग सहायता उत्पन्न कराएं, इसके लिए हमारा सफल प्रयास ये होना चाहिए जी कि हम लोग सफल दिला पाएँ, मतलब इनकी सफलता दिला पाएँ, इनकी जो सोच को एक नया आयाम दिला पाएँ। और ये मुहिम है जी पश्चिमी चंपारण की जनता को जी कि हम इनको जितना भी यथाशक्ति हम संभव प्रयास कर पाएँ और संभव सहायता दे पाएँ, उसके लिए हम लोग अग्रसर हों। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, और बहुत बहुत आपको फिर से आभारी हैं हम लोग कि इस विकट परिस्थिति में, इस कोरोना काल में और इस बाढ़ जैसे ग्रस्त जीवन में और दोबारा से हम लोग मतलब फिर मिलने को अग्रसर हों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।